बाप का प्रिय बनने के लिए, ज्ञानी और योगी बनने की, देह अभिमान में कभी भी नहीं आने की, मुरली चलाने का हौसला रखने की, अपनी चलन से बाप का शो करने की, बातचीत बड़ी ही मिठास से करने की, मिठास के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भाग्यवान हैं हम सब जो हम आत्माओं को भगवान ने अपना बना लिया, जबकि हम सब शूद्र पाप आत्मा बन गए थे। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा को मिसयूज करके पाप आत्मा बन गए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि हमने अपने लिए बहुत सजाएं तैयार कर ली हैं। ये तो भगवान की रहम दिली है जो हम आत्माओं को सजाओं से बचाने आ गए। समझ देते हैं कि आधा कल्प से इंद्रियों का सुख पाने के लिए भोगी आत्मापन पाप ही करते आए और अपने उल्टे कर्मा के द्वारा खुद ही रोग भी खरीद लिए, जिसका भुगतान करना ही पड़ता है। सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा ये बात स्पष्ट करते हैं। अज्ञानता में जो भी किया वो पापों का बोझ सिर पर है। उसके लिए प्रभु विधि बताते हैं कि याद में रहकर भोगना को चुकतू करो तो सहज चुकतू हो जाएगा। अब और कोई ऐसा कर्म हम न करें, इसकी समझ भी ज़रूर देते हैं। समझ देते हैं कि कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर दो। याद में रहकर खुशी खुशी चुकतू करते हुए खुशियाँ बांटते रहो। कर्म भोग का वर्णन न करो तो सेवा के निमित्त बन जाएंगे। कर्म भोग में हाय हाय करने से, उसका विस्तार से वर्णन करने से खुद भी दुखी औरों को भी दुखी करते रहेंगे। परमात्मा से खुद भी विस्मृत तो दूसरों को भी विस्मृत करने के निमित्त बन जाएंगे। पाप अलग और ही होते रहेंगे। किए हुए कर्मों का फल है। समझने वाले कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर भोगना आने पर दुखी नहीं होते, बल्कि साक्षी होकर अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा बिना शिकायत किए भोगवाते हैं और फ्री हो जाते हैं। भोगना को योग से खत्म करने से भाग्यवान बन जाते हैं, क्योंकि हिसाब तो सेटल हो जाते हैं। समझ देते हैं प्रभु कि धन का हिसाब किताब भले आए, लेकिन वो कभी भी हमें प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न रूप न अनुभव हो। अर्थात हिसाब किताब में भी सत्यता और दिव्यता की सभ्यता कायम रहे, सेवा चलती रहे, उससे सब कभी भी हम सब वंचित न हो जाएं। किसी न किसी प्रकार की सेवा के निमित्त बन ही जाती है आत्मा जो भाग्यवान होती है। प्रजापिता ब्रह्मा एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो वहीं ईश्वरीय क्लास शुरू हो गई। कईयों को संदेश मिला। दादियाँ मातेश्वरी एडमिट हुए तो कईयों की सेवा हुई। बहुत लोग प्रभु के बने। कभी भी इन श्रेष्ठ आत्माओं ने बीमारी का वर्णन नहीं किया। कोई उन्हें देख पूछ भी नहीं पाते थे कि आपकी तबीयत ठीक है, क्योंकि वे अनुभव ही नहीं होने देते थे कि वे बीमार हैं। ऐसी आत्माएं भाग्यवान आत्माएं हैं जो हॉस्पिटल में जाकर भी सेवा कर आत्माओं को सत्य से जोड़ देते हैं, उनका भी भाग्य बना देते हैं। वरदाता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कर्म भोग चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसका विस्तार नहीं करो, उसे वर्णन नहीं करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं। उल्टा समय और शक्ति रूपी खजाना जो विश्व कल्याण के लिए यूज करना है वो भी व्यर्थ चला जाता है। प्रभु से मिला हुआ ये जीवन योगी जीवन है। प्रभु से निरंतर कनेक्टेड रहना है। इसमें कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने की कला सिखाई जाती है। जो ये कला सीख लेते हैं और यूज करते हैं वो भाग्यवान होने की निशानी है। वे सहज ही कर्म योग चुकतू भी कर लेते हैं और करते करते सेवा पर भी रहते हैं। कर्म भोग के समय को भी औरों की सेवा में सफल कर लेते हैं। ड्रामा का राज जब स्पष्ट हो जाता है तो दृष्टि वृत्ति सब बदल जाती है। सभी को फिर निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि में फिर रहम और शुभ भावना आ जाती है। ऐसे में फिर अपमान और अभिमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी, यकीन दिलाते हैं मीठे परमात्मा। झूठ खंड में सत्य परमात्मा का बनना और औरों को भी उनका बनाने की सेवा करना,
ये हम आत्माओं का कर्तव्य है, परंतु विधि पूर्वक करने से सफल होता है। इसलिए सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि अपनी रॉयल चलन से सेवा करो। आत्मा है, परमात्मा की संतान है। ये रूहानियत की रॉयल्टी चलन में चाहिए। श्रीमद् प्रमाण बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि जितनी रिफाइन बनती जाएगी, दैहिकपन समाप्त होता जाएगा, उतना ही चलन में सत्यता और दिव्यता की, सभ्यता की रॉयल्टी आती जाएगी। जो सत्य परमात्मा कर्तव्य करते हैं वो और कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य कोशिश बहुत करते हैं पीस स्थापन करने की, लेकिन विश्व में शांति स्थापन करना शांति के सागर परमपिता परमात्मा का ही कर्तव्य है। शांति के सागर ही जानते हैं कि अपवित्रता ही अशांति का कारण है। इसलिए प्रभु आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब शांति स्थापन होती है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि शांति पवित्र दुनिया में ही स्थापन होती है। युक्ति से, लेकिन रूहानी नशे के भभके से सभी को समझाना है, तभी सत्य परमपिता परमात्मा का नाम वाला होगा। प्रभु से समझ मिलती है कि भक्ति रात है, उसमें गिरावट है, धक्के हैं, दुर्गति है, क्योंकि पाप और पुण्य की समझ नहीं है। पाप को ही राइटियस समझकर करते रहते हैं। भक्ति करते भी दुख बढ़ता जाता है, तभी परमात्मा को पुकारते हैं। दुख हरता सुख करता परमात्मा दुख दूर करने आते हैं। माया रावण रूपी देह अभिमान और देह के भान में आकर हम आत्माएं प्रभु को भूल जाते हैं। उल्टे मार्ग पर चल दुखी हो जाते हैं। अभी जैसे जैसे हम उन्हें याद करते जाएंगे, वैसे वैसे सुखी होते जाएंगे, क्योंकि पवित्रता के सागर सन पवित्र बनते जाएंगे। पवित्रता है तो फिर सुख शांति दोनों ही है। ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात निराकार राम की संप्रदाय सृष्टि रूपी ड्रामा में संगम युग में बनती है, जिसमें शामिल होने वाली आत्माएं परमात्म शिक्षाओं पर चलकर 2500 वर्ष के सतयुग त्रेता युग की राम संप्रदाय का वर्षा प्राप्त करती है। ये वर्षा आत्मा को अशोक वाटिका में लेकर जाता है। सबसे ऊंचा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये प्राचीन भारत का धर्म है, पवित्रता का धर्म है। ये पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। अब वो पवित्रता दिव्यता नहीं है धर्म में, इसलिए खुद को हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के जड़ चित्र हैं, लेकिन वो खुद चैतन्य में नहीं है, इसलिए देवी देवता धर्म जो है प्रायलोप है। अभी पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो दिव्यता की सभ्यता धारण कर स्थापना में हमें मददगार बनना है। मदद करने वाले ही फिर सत्युग का वर्षा प्राप्त करते हैं। हर 5000 वर्ष बाद गीता एपिसोड रिपीट होता है। महाभारत लड़ाई होती है। प्रभु ड्रामा में प्रवेश करते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं। भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। नॉलेजफुल फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। नॉलेजफुल गॉडफादर की नॉलेज से मातेश्वरी को गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का टाइटल मिलता है, जब वो ज्ञान को एक्यूरेसी से धारण करते हैं। सत्य परमात्मा की मत पर चलने वाले श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करते हैं। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा की जो उनके बनेंगे, जो उनसे राजयोग सीखेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वे ही मालिक बनेंगे और वे ही पतित से पावन बनेंगे। हमें सदा याद रखना है कि अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। उसमें जाने के लिए सीट्स बुक हो रही हैं और हम सब क्वालिफाई कर रहे हैं बन जाने के लिए। तो पुरुषार्थ प्रति पूरा अटेंशन रखना है, भूलें और नहीं करनी है। पहले नंबर का आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने की ताकत पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा में ही है। ज्ञान से समझ, समझ से योग, योग से धारणा, धारणा से सेवा स्वतः ही होती है। देह अभिमान है तो योग नहीं होता, योग नहीं तो फिर धारणा भी नहीं होती। आसुरी बुद्धि को, पत्थर बुद्धि को दैवी बुद्धि, पारस बुद्धि बनाना है।
ऐसा बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर, रावण की मत पर चलकर अब आसुरी संप्रदाय का नहीं बनना है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। हमें उतना ही समय मिला है जिसमें हम पावन बन सकते हैं। इसमें फिर भूलें अलाउ नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं ही मंजिल तक पहुंचती हैं और तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं कभी फिर कोई भूलें रिपीट नहीं करती हैं। बुद्धि को प्रभु में एकाग्र कर एक्यूरेसी से उनकी बातों को समझना है, फिर रूहानियत की मिठास से दूसरों को समझाना है। बातचीत में, रॉयल चलन में भी रॉयल्टी हो, रिफाइंड बच्चे हैं का सबूत हमें देना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी की श्रीमत के विपरीत चलना अनरॉयल है, इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि रॉयल घराने में जाने का पुरुषार्थ करने का समय मिला है। ऐसे में दिन पर दिन चलन हमारी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अब कोई अनरॉयल कर्म हमसे नहीं होना चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं सत्यता के सागर परमपिता परमात्मा। सावधान कर रहे हैं कि अनरॉयल कर्म करने से हम सत्य परमात्मा का नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाते हैं। बदनाम करने वाले फिर उच्च सचखंड का मर्तबा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जाने अनजाने में प्रभु का नाम बदनाम करते रहते हैं, इसलिए बाप होने के नाते हक से हम आत्माओं को प्रभु समझाते हैं कि श्रीमत की अवज्ञा कर अब अनरॉयल कर्म नहीं करो, बाप का नाम बदनाम नहीं करो। तो हमें ध्यान रखना है कि हमसे ऐसा वैसा कोई उल्टा कर्म न हो। अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं ईश्वर से अपना वर्षा लेने के लिए, तो कितने खुश नसीब हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। ऐसे में ईश्वरीय गोद में रहते हुए परमपिता परमात्मा संग मंगल मिलन मनाते हुए, ईश्वरीय नियमों पर चलते हुए नर्क को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पूरा सहयोगी बनना है। ओम शांति।